आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर अतिशयशाली ज्ञान दर्शन उत्पन्न न होने के मूल 4 कारणों के बारे में। तो शास्त्रकार बताते हैं कि जो साधक बारंबार स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा में अभिरुचि रखता है, उसे यदि ज्ञान दर्शन उत्पन्न होने वाला होता है तो भी नहीं होता है। दूसरा कारण, जो साधक आंतरिक विवेक और व्युत्सर्ग अर्थात सांसारिक उलझनों से दूर रहने की भावना के द्वारा अपने को प्रभावित नहीं करता और आत्मदर्शी नहीं होता, उसे भी अतिशयशाली ज्ञान दर्शन नहीं होते। तीसरा कारण, जो साधक पूर्व रात्र अर्थात रात्रि के प्रथम प्रहर में या अपर रात अर्थात प्रभात वेला में धर्म जागरण नहीं करता, बल्कि निद्रा, विकता, प्रमाद और कुटुंब जागरण में लीन रहता है, उसे भी विशिष्ट ज्ञान दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। चौथा कारण, जो साधक प्रासुक और ऐसनीय आहार पानी की गवेषणा नहीं करता, बल्कि सदोष अकल्पनीय आहार पानी ग्रहण करता है, वो भी अतिशयशाली ज्ञान दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो संक्षेप में शास्त्र की भाषा में 4 कारण ये बताए गए हैं कि यदि निग्रंथ और निग्रंथी प्रतिक्षण स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा कहता है तो। दूसरा, यदि विवेक और व्युत्सर्ग द्वारा अपनी आत्मा को सम्यक प्रकार से भावित नहीं करता है तो। तीसरा, रात्रि के पूर्व और पश्चात भाग में धर्म चिंतन या जागरण नहीं करता है तो। चौथा, प्रासुक ऐशनीय आहार न लेकर सदोष आहार लेता है तो। अब जानते हैं वे 4 कारण जिनसे निग्रंथ और निग्रंथियों को अतिशय ज्ञान दर्शन यदि उत्पन्न होने की स्थिति में हो तो उत्पन्न हो जाता है, जैसे स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा जो नहीं करता है। विवेक और व्युत्सर्ग के द्वारा आत्मा को सम्यक प्रकार से भावित करता है। रात्रि के पूर्व और पश्चात भाग में धर्म के लिए धर्म जागरण करता है। प्रासुक ऐसनीय उच्च और सामुदायिक की गवेषणा भली भांति करता है। तो इन 4 कारणों से निग्रंथ और निग्रंथियों को अतिशय ज्ञान दर्शन उत्पन्न होने की स्थिति में समुत्पन्न हो जाता है। तो अप्रासुक आहार लेने की मनाही इसलिए की गई है क्योंकि अप्रासुक, सदोष और अकल्पनीय आहार पानी को ग्रहण करने से मन विकृत हो जाता है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन। मानसिक विकृति होने पर आसक्ति बढ़ने लग जाती है, वासनाएं उभरने लगती है, प्रमाद का आवेश बढ़ने लगता है और साधना विकृत होने लगती है और साधक पद से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए प्रासुक आहार पर जोर दिया गया है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, स्वाध्याय के कितने प्रकार हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।